Hello everyone and welcome back to Join MNS Academy. Chapter for today is Animal Kingdom. It is chapter of class 11th biology. Now let's start with this chapter. So firstly we will be starting with introduction. Classification of animals is the action of classifying the animals based on a similar characteristics. जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उनसे रिलेटेड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम उनको कौन से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे जो हमारे पॉरीफेरा है, एनालिड्स है या फिर सिलेंट्रेटा है, तो हम क्या बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं या जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, ये किस बेसिस पे की गई है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes important. So till date हमने अभी तक बहुत मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ को हमने डिस्कवर किया है एंड उसको डिस्क्राइब किया है, तो सबको पढ़ना एक साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। एंड क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि ओके अगर हमारे एनालिड्स है तो एनालिड्स में हमारे सब में सेगमेंट्स होंगे, या जो अर्थ्रोपॉड्स है अर्थ्रोपॉड्स में मेनली जो उनके लेग्स होंगे वो अपेंडेजेस जिसको बोलते हैं वो जॉइंट होंगे, या फिर उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हम उनको कुछ ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। एंड जो हमारी स्टडी होती है बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज़। जो ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है इसमें हम जो हमारे ओल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो स्टडी करते ही हैं, उसके अलावा अगर कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो हम उनको भी इन जो हमने ऑलरेडी क्लासीफाई की है उसमें ऐड करके उसको भी हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। Features such as arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system are the basis of animal classification. तो जो एनिमल क्लासिफिकेशन होता है उसका बेसिस क्या है या हम क्या चीज़ें चेक करते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वो है देयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि वो मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, या फिर उसके सेल्स कैसे हैं वो सेल्स। देन देयर बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री जैसे हमने फ्लावर्स के केस में पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में कि जो हमारे फ्लावर्स है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो अगेन हम यहाँ पे एनिमल के केस में भी वही सिमेट्री के बारे में देखेंगे। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सीलोम। सो सीलोम क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उनके 3 ही लेयर्स होते हैं जब वो फॉर्म होते हैं, मीन्स एक सेल से जब वो डिवाइड करके पूरे बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, बट बेसिक यूनिट उसका सेल ही होता है। तो उसको जब डिवीजन होता है तो वहाँ हमारे 3 लेयर्स फॉर्म होते हैं, उनको ही हम सीलोम बोलते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म उन 3 लेयर से ही फॉर्म होता है। देन उनका डाइजेस्टिव पैटर्न कैसा है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स हैं या पूरा सिस्टम है या नहीं, तो हम उनका डाइजेशन पैटर्न भी देखते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है या वो कैसे वर्क करता है, हम उसको भी स्टडी करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। Then next is level of organization. Cellular level of organization. Cell are arranged as loose cells. Aggregate. Example sponges. So जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हम उसमें देखते हैं कि जो भी सेल्स है जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो कैसे अरेंज्ड है। तो अगर वो लूजली अरेंज्ड होते हैं तो लूजली अरेंज सेल्स हमारे किस में होते हैं, तो हमारे स्पॉन्जेस जिसको हम पॉरीफेरा बोलते हैं उनके केस में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत लूजली एग्रीगेटेड होते हैं या एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। एग्जांपल सिलेंट्रेट्स। तो अभी हमने देखा कि सेल्स था इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। देन सेल क्या करता है, टिश्यू फॉर्म करता है। तो जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हमारे थोड़े से हायर स्पीसीज़ में होता है जहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड वहाँ पे टिश्यू फॉर्म होता है। सो जहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो जाता है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें जहाँ फर्स्ट टाइम दिखती है वो होते हैं सिलेंट्रेट्स। उससे पहले हमारे सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन अभी हमने सेल देखा, देन टिश्यू, देन उसके बाद ऑर्गन लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज एक साथ फंक्शन करते हैं। सो ऐसा जो अरेंजमेंट है वो हमें प्लैटीहेल्मिन्थस के केस में दिखता है। देन नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ एक्ट करके एक फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शन सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन।
सो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके कोई कंप्लीट फंक्शन करते हैं, एंड वो जो फंक्शन होता है वो ह्यूमन की या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी फिजियोलॉजी या उनके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इन स्पीसीज़ में हमें ऑब्जर्व होता है। सो एग्जांपल है एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा। सो ये हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड इनके केस में हमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटीज कैन बी सीन इन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो जो थोड़ी सी उनके जो भी एनिमल्स है जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम in platyhelminth has only a single opening that serve as both mouth and anus and hence is called incomplete digestive system, whereas complete digestive system have two openings, mouth and anus. So जो हमारे जो platyhelminths है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनके बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है और वो एक ओपनिंग ही ऐसा माउथ एंड ऐसा एनस एक्ट करती है, तो इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। बट जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे उनकी बॉडी में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक ओपनिंग ऐसा माउथ एक्ट करती है एंड जो अदर ओपनिंग होती है वो ऐसा एनस एक्ट करती है, तो उस सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। द नेक्स्ट इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस वन in which the blood is pumped out of the heart and cells and tissue are directly bathed in it, or whereas closed type in the one where blood is circulated through arteries, veins and capillaries. तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी अगेन दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन एंड जो सेकेंड वन है वो है क्लोज्ड। तो ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं? तो जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे हार्ट से ब्लड जो है वो पम्प्ड होता है और जो भी टिश्यूज़ एंड सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली उस ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। बट इन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी हार्ट से ब्लड पंप होता है वो वाया हमारी आर्टरीज एंड वेन्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट इज सिमेट्री इज सिमेट्रिकल when any plane that passes through the center does not divide them into equal halves, example sponges। तो अभी हमने देखा कि हम जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी सिमेट्री देखते हैं। तो सिमेट्री में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर कोई भी एक भी ऐसी लाइन नहीं हो जहाँ से हम उस ऑर्गेनिज्म को अगर डिवाइड करें तो वो इक्वली हाफ में डिवाइड हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म इज स्पॉन्जेस। द नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। When any plane passing through the center axis of the body divides the organism into two identical halves। So अब अगर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में अगर कोई एक भी सिमेट्री है जहाँ से हम उसको अगर डिवाइड करते हैं, जो सेंटर से पास होके उस ऑर्गेनिज्म को इक्वली हाफ में डिवाइड कर देता है, तो हम उसे रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एन एग्जाम्पल इज सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरास। द नेक्स्ट इज बायलेटरल सिमेट्री। When the body can divided into identical left and right halves only in one plane। अब अगर हमारा जो सिमेट्री है अगर वो सिर्फ एक ही है, मीन्स हम एक ही वे से उसको अगर कट करें जो सेंटर से पास होगा एंड एक ही आफ्टर वन डिवीजन ही वो इक्वली हाफ्स में होंगे। अगर हम दूसरा कोई प्लेन लेंगे तो वहाँ से वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, तो उस टाइप में हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। एन एग्जाम्पल इज एनालिड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हो। जो ये है यहाँ पे हम बहुत सारे प्लेन से इसको कट कर सकते हैं एंड वो इक्वली हाफ्स में हो जाएगा। बट इन केस ऑफ दिस इंसेक्ट यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास एक ही प्लेन है, अगर हम ये वाला प्लेन यूज़ करेंगे तो वो इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो जहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री होता है, एंड जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री है पासिंग थ्रू सेंटर तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। द नेक्स्ट इज डिप्लोप्लास्टिक एंड टिप्रोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोप्लास्टिक animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, example coelentrates। सो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर दो लेयर होती है, एक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं।
एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि हमारा एक और तीसरा लेयर होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। एम्ब्रियोनल स्टेजेस में अगर हमारे पास ये दो लेयर हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो हम उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक इज सिलेंट्रेट्स। एंड देन नेक्स्ट इज ट्रिप्लोप्लास्टिक animals in which the developing embryo has third germinal layer, mesoderm, in between ectoderm and endoderm. So ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या हैं? अब जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनमें हमारे 3 लेवल ऑफ लेयर्स हैं जिसकी वजह से हमारा होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो 3 लेयर्स क्या हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म है वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में होती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये तीनों लेयर्स होती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड कॉर्डेट्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद जो भी हमारे हायर लेवल्स आते जाएंगे, ये हम हायरार्किकल चार्ट अगेन यहाँ पे देखेंगे। इट्स नॉट द हायरार्किकल चार्ट बट जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद जितने भी हमारे बीच में ग्रुप्स आएंगे वो सब में हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर या फिर तीनों लेयर्स प्रेजेंट होगी इन देयर एम्ब्रियोनल स्टेज। द नेक्स्ट इज सीलोम। The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. So जिन ऑर्गेनिज्म में अब हमारा जो mesoderm है अगर वो प्रेजेंट होता है तो हम उसको सीलोम बोलते हैं। अगर जो बॉडी कैविटी में अगर सीलोम प्रेजेंट है, mesoderm प्रेजेंट है तो हम उसको सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स possessing सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, एग्जाम्पल annelids एंड mollusks. सो जो अब हमारे एनिमल्स जिनमें हमारा सीलोम प्रेजेंट है उन एनिमल्स को हम सीलोमेट कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सीलोमेट इज annelids एंड mollusks. The body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm is present a scattered pouch of ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom. अब सीलोमेट्स में तो हमारा जो mesoderm था वो प्रेजेंट था एंड pseudocoelomates में क्या होता है कि अगेन यहाँ पे हमारे 2 लेयर जो है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म वो तो क्लियरली फॉर्म्ड होती है, बट जो तीसरी लेयर होती है वहाँ पे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही प्रेजेंट होता है और वो पाउचेस में प्रेजेंट होता है। तो ये पाउचेस में प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे एक सीडोसीलोम बनता है, मींस अ फॉल्स सीलोम लाइक स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम सीडोसीलोमेट या फिर सीडोसीलोम्स बोलते हैं। द एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसीलोमेट्स, एग्जाम्पल एस्की हेलमेट। तो जिनमें हमारी ये सीडोसीलोम की लेयर प्रेजेंट होगी उस टाइप के एनिमल्स को हम सीडोसीलोमेट्स बोलते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर सीडोसीलोमेट्स इज एस्की हेलमेट्स। द एनिमल्स in which body cavity is absent are called acoelomates. So जो अब हमारे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हमारा जो mesoderm लेयर थी वो एबसेंट होगी तो हम उसको acoelomates बोलते हैं। एन एग्जाम्पल इज platyhelminths. ये दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सीलोम प्रेजेंट है। तो ये जो है ये हमारा सीलोमेट है, सीडोसीलोमेट। यहाँ पे हमारे ये पैचेस हैं छोटे छोटे से ऑफ एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड ये है हमारा एसीलोमेट। तो यहाँ पे कोई सीलोम या फिर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे जो पूरा एरिया है यहाँ पे हमारे सेल्स हैं तो इसलिए ये एसीलोमेट है। द नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ इट्स लीस्ट सम ऑर्गन्स। तो सेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को एक्सटर्नली एंड इंटरनली कुछ पार्ट्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एंड ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये सीरियल रिपीटेशन होता है जहाँ पे हमारे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज मेटामेट्रिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन हमारे अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है एंड जो उसकी बॉडी में सेगमेंट होता है उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। एंड जो ये फिनोमिना है जहाँ पे हमारे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उस फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। The next is notochord. Notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. जो नोटोकॉर्ड है ये हमारा मेसोडर्मल जो हमारी बीच में जो लेयर थी एंडोडर्म एक्टोडर्म के बीच में जो हमारी लेयर थी इन एम्ब्रियोनल स्टेज वहाँ से ये फॉर्म होता है नोटोकॉर्ड। एंड नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डॉर्सल साइड में होता है ऑफ एन एनिमल। और ये जो नोटोकॉर्ड है ये जब भी हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम में ये प्रेजेंट होता है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, एग्जाम्पल पोरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स। अब जो हमारे एनिमल्स हैं जिनमें ये नोटोकॉर्ड या जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है
ये उनके एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट स्टेज में प्रेजेंट होती है, तो उन ऑर्गेनिज्म को या उन एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। एंड जिनके में ये हमारा रॉड या फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। सो जो पॉरीफेरस से इकानोडर्म्स तक हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है एंड हम उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन यहाँ पे कि हम अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें हम अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री एंड नेचर ऑफ सीलोम ये सब चीज़ें देख के अब हम क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो पहले जो है हमारा एनिमल वो किंगडम में आता है। देन हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम 2 लेवल्स में डिवाइड करते हैं उसको। तो एक सेलुलर लेवल है, देन जो दूसरा है वहाँ पे हम टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पे डिवाइड करते हैं। तो सेलुलर लेवल में हमारा सिर्फ पॉरीफेरा होता है एंड देन थर्ड जो हम देखते हैं वो होता है सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को। तो एक है रेडियल जिसमें मोर देन 1 प्लेन है जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं। एंड जो बायलेटरल है वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन है जहाँ से हम ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है बॉडी कैविटी और सीलोम। तो अब बॉडी कैविटी एंड सीलोम के बेसिस पे हमने 3 डिवीजन किया है। तो जहाँ पे ए सिलोमेट्स है उसका एग्जांपल होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। देन फॉल्स सिलोमेट या फिर सीडो सिलोमेट जहाँ पे होता है वो है एस्कीहेल्मिन्थ्स। एंड जहाँ पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है वो है एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, एकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अब ये हमारे डिफरेंट फाइलम्स हैं या ये हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस है। तो अब इन सारे फाइलम्स को हमें डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करना है एंड उसके अलावा जो इनसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो हमें याद रखने हैं बिकॉज ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा। मेंबर्स ऑफ फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। सो पॉरीफेरा जो है उनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस है। Water enters in the body of sponges through minute pores, ostia, in the body wall into central cavity, spongocele, where it goes out through them. यहाँ पे them होगा, ये द लिखा हुआ है, यहाँ पे m होना चाहिए ये। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी अब हमारे स्पॉन्जेस हैं उनकी जो बॉडी कैविटी है वहाँ पे माइन्यूट पोर्स होते हैं। मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो वाटर को स्टॉप करे। तो जो भी हमारे स्पॉन्जेस हैं उनके अंदर वाटर आराम से एंटर कर सकता है एंड उनके थ्रू वापस बाहर जा सकता है बिकॉज वहाँ पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। एंड एक सेंट्रल कैविटी होती है एंड उस सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं और उस स्पॉन्जोसील के थ्रू ही वाटर आता जाता रहता है एंड इसी वजह से उनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उनकी बॉडी में ऑक्सीजन, फूड सब कुछ उस पोर्स के थ्रू ही होता है। चैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल्स। सो ये चैनोसाइट्स एक सेल्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप के। तो जो ये हमारा स्पॉन्जोसील है और उसके अलावा जो भी कैनाल्स या जो पोर्स है उस जगह पे ये हमारे सेल्स कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स। सो जो अब डाइजेशन होता है इनके केस में वो इंट्रासेलुलर है, मींस विद इन सेल होता है। यहाँ पे कोई ऑर्गन या फिर सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे पास, एक सेल है उस सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। और जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर की वजह से फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट इज दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स। हर्मोफ्रोडाइट्स मीन्स जो हमारे स्पॉन्जेस है उनके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by gametes. Fertilization in internal and development is indirect. So sponges के केस में दोनों हमारा रिप्रोडक्शन का मेथड यूज़ होता है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सो जब वो एसेक्सुअली मेथड यूज़ करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से ग्रो करते हैं एंड इन केस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है एंड फर्दर डेवलपमेंट होता है फॉर जो भी हमारा वहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो फॉर्म होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्जेस जो है वो है साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आपसे स्पॉन्जेस से अगर एग्जाम्पल में पूछा जाएगा तो मेनली ये 2 ही पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलन सिलेंट्रेटा और इनको सिनेड्रिया भी बोलते हैं। नेम सिनेड्रिया इज डिराइव्ड फ्रॉम सिनेडोब्लास्ट और सिनेडोसाइट्स which contain the stinging capsule or nematocytes present on the tentacles of the body.
सो ये जो नेम है इनका सिनेडेरिया, इसको हमने कहाँ से डिराइव किया, ये डिराइव हुआ है वर्ड फ्रॉम सिनेडोब्लास्ट और सिनेडोसाइट्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एनिमल्स या जो भी इस ग्रुप के मेंबर होंगे उनके बॉडी पे एक टेंटिकल होता है और उस टेंटिकल के ऊपर एक ऐसा कैप्सूल होता है जो स्टिंग करता है। स्टिंग में जैसे चींटी काटती है तो हम उसे बोलते हैं ना स्टिंग कर रही है, तो उस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है टेंटिकल्स, और उसकी वजह से वो जो भी ऑर्गेनिज्म या जो उसको हार्म करने आ रहा है उसको मार सकता है या उससे बच के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. Digestion is extracellular and intracellular and have central gastrovascular cavity with single opening hypostome. जो अब सिनिडेरियास हैं इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिप्लोब्लास्टिक, मीन्स यहाँ पे 2 लेयर्स होंगी। एंड जो डाइजेशन है वो कैसा है, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन्स यहाँ पे अब बिकॉज हमारा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे सेल्स मिलके डाइजेशन करेंगे, तो वहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है। एंड उसके अलावा ये कभी कभी इंटरसेलुलर डाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब बिकॉज इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसकी वजह से यहाँ पे एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, एंड उस सेंट्रल जो वैस्कुलर कैविटी है उसकी एक सिंगल ओपनिंग है जिस ओपनिंग को हाइपोस्टोम बोलते हैं। Cnidarians like corals have a skeleton composed of calcium carbonate and exhibit 2 basic body forms called polyp and medusa. Polyp is sessile and cylindrical form like hydra, whereas the lateral is umbrella shaped and free swimming like orilla. अब जो हमारे सिनिडेरियंस है उनका जो बाहरी या स्केलेटन होता है वो कोरल लाइक होता है, एंड जो भी जिस वजह से वो स्केलेटन फॉर्म होता है वो चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट। सो मैक्सिमम केसेस में जो उनका स्केलेटन होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर काइटिन से फॉर्म होता है, बट इन केस ऑफ सिनिडेरिया जो उनका स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से फॉर्म होता है। और उनका जो बॉडी है उसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन 2 बेसिक फॉर्म्स में ही मैक्सिमम ऑफ सिनिडेरियंस जो हैं वो अपीयर करते हैं। तो एक जो है वो है पॉलिप एंड सेकेंड वन इज मेड्यूसा। सो पॉलिप में क्या होता है कि जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो सेसाइल होता है, मीन्स फ्लोटिंग टाइप का होता है, एंड उसके नीचे कुछ सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। एंड जो मेड्यूसा है उसमें अम्ब्रेला टाइप का शेप होता है ऑफ देन ऑर्गेनिज्म। तो जो पॉलिप शेप होता है उसका एग्जांपल है हाइड्रा, एंड अम्ब्रेला शेप का एग्जांपल है ऑरिला। सिनिडेरियन विच एग्जिबिट बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म एग्जिबिट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस। सो कुछ जो सिनिडेरियंस है वो दोनों टाइप के जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर सकते हैं, कभी वो पॉलिप में भी जाते हैं कभी वो मेड्यूसा में जाते हैं। तो इस चीज़ को हम अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, एंड अ सिंगुलर टर्म जो हम अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के यूज़ करते हैं वो है मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म पॉलिप्स सेक्सुअली। एग्जाम्पल ऑब्लिया। तो जो पॉलिप्स है, अगर पॉलिप से मेड्यूसा में कोई एनिमल जो कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंड अगर वो मेड्यूसा से अगर पॉलिप में आ रहा है तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ किया जाता है। एन एग्जाम्पल है यहाँ पे फालेसिया, इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, एंड एडमेसिया जिसको सी एनिमोन भी बोलते हैं। देन ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये हमारा फर्स्ट वन है ये मेड्यूसा है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ये जो है पॉलिप स्ट्रक्चर है। तो पॉलिप स्ट्रक्चर में नीचे हमारा कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एंड ऊपर ये हमारा सेसाइल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था जो हमारे सिलेंट्रेट्स थे उनका दूसरा नेम क्या था, सिनिडेरिया था। तो यहाँ पे टीनोफोरास जो है इनका अदर नेम है सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। सो जो अब हमारे टीनोफोरास होंगे उनके बॉडी पे एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम लाइक प्लेट्स होते हैं, एंड ये जो कॉम लाइक प्लेट्स हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है सीलिया, वो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो अब जो हमारे टीनोफोरास हैं ये मेजरली मरीन में रहते हैं, एंड इनकी बॉडी की अगर सिमेट्री देखें तो वो रेडियली सिमेट्रिकल है, मीन्स मोर देन 1 प्लेन जहाँ से हम उसको इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देन डिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स वहाँ पे 2 लेयर होंगी, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, एंड वो लेवल है इनकी ऑर्गेनाइजेशन। बायोलुमिनेसेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज फाउंड इन टीनोफोरास।
सो बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ रिएक्शन करता है उसकी बॉडी में एंड उसकी वजह से वो लाइट एमिट करता है। सो जो टीनोफोराज हैं उनमें ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो वो बायोल्यूमिनेसेंस शो कर सकते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सो डाइजेशन इस केस में भी दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, एंड इनके में भी सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है, तो इनको भी हम हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। Reproduction take place only by external means. Fertilization is external and indirect development. So in case अब हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे ओनली सेक्सुअल मेथड यूज़ करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन भी होता है, एंड जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके बाद वो डायरेक्टली एडल्ट फॉर्म नहीं होता है, बीच में मेटामॉर्फोसिस स्टेज होती है जहाँ पे वो लार्वा फॉर्म करता है एंड आफ्टर लार्वा वो एडल्ट में फॉर्म होता है। सो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वहाँ पे डायरेक्ट जैसा भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसी सेम कंडीशन में उसी टाइप का एक हमारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म या जो हमारा जाइगोट फॉर्म होगा उसके बाद उसमें आएगा, उसमें लार्वल स्टेज नहीं होती है एंड मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। तो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वहाँ पे हमारा लार्वा फॉर्म होता है एंड वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज को पहले जंप करता है, वहाँ पे अपने आप को प्रोड्यूस करता है, देन वो एडल्ट फॉर्म में आता है। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लूरोब्लैंकिया एंड सिनेटोप्लाना। Next is phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes have dorso-ventrally flattened body, hence are called flatworms. So जो Platyhelminthes हैं उनकी एक flattened body like structure होता है, इसलिए इनको हम flatworms भी बोलते हैं। They are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. सो जो अब हमारे प्लैटीहेल्मिंथस है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, मींस यहाँ पे एक ही हमारा प्लेन है जहाँ से हम उसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस यहाँ पे हमारे 3 लेयर है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड एसिलोमेट यहाँ पे हमारा जो सीलोम या जो कैविटी प्रेजेंट थी वो प्रेजेंट नहीं होगी एंड ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस। Hooks and suckers are present in the parasitic form and some of them absorb nutrients from the host directly through the body surface. जो प्लैटीहेल्मिंथस है उनके पास एक हमारा स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गन या ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हुक्स एंड सकर्स। तो ये हुक्स एंड सकर्स की वजह से क्या करते हैं कि जो भी इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म है उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं एंड उस ऑर्गेनिज्म की जो होस्ट है उसकी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ दिस हुक्स एंड सकर वहाँ पे अपना एक अटैच बना लेते हैं, अटैचमेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म, एंड वहाँ से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। सो ये अपने आप खुद के लिए कोई फूड नहीं बनाते हैं, ये ऐसा पैरासाइट किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं फॉर एक्सक्रीशन जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, एंड ये ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स जो उनके बॉडी का वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो अभी तक हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे प्लैटीहेल्मिंथ से पहले वहाँ पे कोई हमारा स्पेशलाइज सेल्स नहीं था फॉर एक्सक्रीशन या डाइजेशन, बट अब प्लैटीहेल्मिंथ से यहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव होते जा रही है एंड इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं फॉर देयर एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। सो इस केस में भी अगेन जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं है एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विद इन द बॉडी होती है, एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे इनडायरेक्ट है, विच मीन्स यहाँ पे भी हमारा लार्वा फॉर्म होता है। सम मेंबर पजेस हाई जनरेशन कैपेसिटी, एग्जाम्पल प्लानेरिया। तो जो कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म है प्लैटीहेल्मिंथस के उनके पास हाई लेवल ऑफ रीजनरेशन है, एंड हाई लेवल ऑफ रीजनरेशन मीन्स क्या होता है कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो उसका अगर कोई बॉडी पार्ट जो है वो कट जाता है या किसी वे में अगर वो ब्रोक डाउन हो जाता है उसकी बॉडी से, तो वो अगेन अपने आप को उतना, मान लो कि ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने यहाँ से काट दिया तो सिर्फ ये इतना सा ही बचेगा, तो इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म वापस अपने आप फॉर्म कर सके, तो इस प्रॉपर्टी को हम रीजनरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये प्लैटीहेल्मिंथस के केस में प्रेजेंट होता है प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन, एन एग्जाम्पल है प्लानेरिया। अदर एग्जाम्पल फ्लैट वॉर्म्स का या फिर प्लैटीहेल्मिंथस का है टेनिया जिसको टेप वॉर्म बोलते हैं, एंड फिसिकोला जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। Next is phylum Aschelminthus. The body of Aschelminthus is circular in cross section, hence they are named as roundworms. तो जो Aschelminthus है उनकी बॉडी सर्कुलर होती है इसलिए हम इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं।
Roundworms have organ system level of body organization, bilaterally symmetrical and triploblastic and pseudocelumate animals. तो राउंड वॉर्म्स जो हैं या जो एशकी हेलमिंथस हैं, इनका ऑर्गन लेवल का सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है. देन ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल है. उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म तीनों हैं. एंड जो हमारे यहाँ पे मीजोडर्म है वहाँ पे सीडोसिलोमेट है, मीन्स वहाँ पे पैचेस ऑफ हमारा जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा मीजोडर्म जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है. एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म ने ही एक सीडोसिलोम एरिया फॉर्म किया है इन देयर एम्ब्रियोनल स्टेज. एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. सो अब हम देखेंगे जैसे जैसे हम हायर बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल भी फॉर्म हो गई है एंड उस एलिमेंट्री कैनाल में एक मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर. तो अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डेवलपमेंट है इन दिस एनिमल्स. तो यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसके थ्रू इनके बॉडी का वेस्ट इनके बॉडी से रिमूव होता है. दे आर डाइएशियस बट ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल. सो अभी तक हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनमें जो उनके सेक्सेस थे वो सेपरेट नहीं थे, बट हमारे इस केस में जो हमारे सेक्सेस है वो सेपरेट हैं एंड जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी लॉन्गर होती है कंपेयर टू मेल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. सो फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ हमारे जो भी अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे हमारा इंटरनल होता है. एंड यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एडल्ट भी फॉर्म हो सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मीन्स वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस या लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट हो सकती है. एग्जाम्पल है एस्कैरियासिस, इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं एंड ये हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें भी डिजीज़ कॉज करता है. एंड वाउचेरिया जो है ये हमारा जो होता है एलिफेंट, जिसमें लोगों के पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, उसको एलिफेंट फुट भी बोलते हैं. तो ये वाउचेरिया जो है ये वो डिजीज़ कॉज करता है. देन नेक्स्ट इज फाइलम एनालिडा. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री. सो देन अगेन जो हमारे एनालिड्स हैं उनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स. तो अब यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट है, अगेन मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एंड उसके अलावा यहाँ पे सीलोम भी प्रेजेंट है इन दिस एनिमल्स एंड दे आर मेटामेरिकली सिमेट्रिकल. ये हमारी यहाँ पे न्यू चीज़ आई है जो अभी तक हमने हमारे बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखा था कि वो मेटामेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं. तो अब जो एनालिड्स है यहाँ पे मेटामेरिकली सिमेट्रिकल भी होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सिमेट्री नहीं, दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड. Their body surface is distinctly marked out into segments of metamers and hence the phylum are called annelids. जो इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी पे हमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, क्लियरली दिखते हैं, इसलिए हमने इसका नाम, इस फाइलम का नाम एनालिड्स रखा है. एंड एनालिड्स का मतलब ये होता है कि स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज इनकी बॉडी पे वो हमें सेगमेंट रिंग की फॉर्म में दिखते हैं, इसलिए इनका नाम एनालिड्स रखा गया है. Next is they possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. So annelids का जो मूवमेंट होता है वो ये जैसे हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फ्लैजिला एंड सीलिया, तो इन केस में क्या है, यहाँ पे इनके बॉडी में मसल्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इनको मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं. एक्वाटिक annelids like Nereis possess lateral appendages parapodia which help in swimming. A closed circulatory system is present. सो जो एक्वाटिक एनालिड्स हैं उनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं और उन लेटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया बोलते हैं. एंड ये जो पैरापोडिया है वो उनको वाटर में स्विम करने में या वाटर में मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड इस केस में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्लोज्ड है. अभी तक जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म थे वहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्ट है वो डायरेक्टली ब्लड को पंप करता है एंड वो सारे टिश्यू एंड सेल्स तक जाता है. बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, अब जो हार्ट जो ब्लड पंप करेगा वो थ्रू आर्टरीज और वेन्स बाकी ऑर्गन्स तक जाएगा. नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडियम हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. सो अब यहाँ पे इनके केस में नेफ्रीडिया होता है एनालिड्स के केस में, और ये नेफ्रीडिया उनको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन connected by lateral nerves to double ventral nerve cord.
अब जो हमारे एनालिड्स हैं इनका जो न्यूरल सिस्टम है ये भी थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया है एंड यहाँ पे हमारे गैंग्लिया जो हमारे न्यूरॉन से एसोसिएटेड सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे गैंग्लिया हैं ये नर्व सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है एंड ये नर्व कॉर्ड के साथ भी वेंट्रली मीन्स बॉडी के जो लोअर सरफेस है वहाँ पे कनेक्टेड होता है। सो ये यहाँ पे एग्जांपल है हीरोडीना एंड नेरिस। तो हीरोडीना जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको लीच बोलते हैं वो लीच को ही हम हीरोडीना बोलते हैं। तो इनके बॉडी पे आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे हमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इसलिए इनको हम एनालिड्स बोलते हैं। एंड ये है हमारा एस्की हेलमिन्थ है। तो एस्की हेलमिन्थ में आप देखोगे ये जो फीमेल है ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू मेल, जैसा हमने लास्ट में अभी पढ़ा था। सो यहाँ पे एग्जांपल एनालिड्स के नेरिस, नेफ्रिटीमा एंड नेफ्रिटीमा का हम जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं एंड कॉमन नेम जो है वो है अर्थवॉर्म। द नेक्स्ट इज हीरोडीना जिसको लीच या फिर ब्लड सकिंग एनिमल बोलते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। इट इज़ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। सो जो आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का एंड इसमें जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो इस फाइलम में आते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। सो अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे उनमें से ये अभी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। इनका जो सिस्टम है वो क्या है, ऑर्गन लेवल सिस्टम है। देन सिमेट्री बायलेटरल है, मींस एक ही प्लेन है जहाँ से ये इक्वली डिवाइड होंगे। देन ट्रिप्लोप्लास्टिक मींस यहाँ पे 3 लेयर्स है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। सेगमेंटेड जो अभी हमने देखा कि इनके बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं इन द ऑर्गेनिज्म, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। देन सीलोमेट, यहाँ पे जो हमारी कैविटी थी वो भी प्रेजेंट है इन केस ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड इज कवर्ड बाय काइटिनियस स्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, आर्थोस जॉइंट, पोडस अपेंडेजेस। तो जो आर्थ्रोपॉड है उनकी जो बॉडी के ऊपर एक स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, वो किस चीज़ से फॉर्म होता है, वो काइटिन से फॉर्म होता है। अभी हमने लास्ट में देखा था वहाँ पे हमारा जो एक्सोस्केलेटन था वो फॉर्म हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट से, बट अब हमारे यहाँ पे काइटिन की वजह से इनका एक्सोस्केलेटन फॉर्म हो रहा है। एंड इनकी बॉडी को हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक को हम हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो इनके पैर हैं जिसको अपेंडेजेस बोल रहे हैं, तो वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, इसलिए इनका नाम आर्थ्रोपॉड्स रखा है। आर्थोस मीन्स होता है जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। सो इसी से इनका नेम को हमने डिराइव किया है आर्थ्रोपॉड्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सो जो हमारे आर्थ्रोपॉड्स हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हमारे गिल्स हैं, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। उसके अलावा ट्रैकियल सिस्टम भी हमें इन केस ऑफ आर्थ्रोपॉड्स हमें कहीं कहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन लाइक आइज, एंटीना, स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है, मींस अभी तक हमारे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि अभी तक हमारा हार्ट जो है वो डायरेक्टली ब्लड पंप कर रहा है एंड वो सारे सेल्स एंड ऑर्गन्स के पास अपने आप ही जा रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के लिए इनके पास क्या है, एंटीना, आइज, स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। दे आर मोस्टली डाइशियस। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपैरस। सो जो एक्सक्रीशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है जिनको मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं एंड ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प कर रहे हैं फॉर एक्सक्रीशन। दे आर मोस्टली डाइशियस मीन्स यहाँ पे जो सेक्सेस है मेल एंड फीमेल वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम ईजिली एंड वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। दे आर ओविपैरस मीन्स दे आर एग लेइंग एनिमल्स। इनके केस में एग्स जो है वो एग्स ले करते हैं, यहाँ पे लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट एपिस, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्क वॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स, एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कुछ। तो जो एपिस है ये हनी बी है, बॉम्बेक्स जो है वो सिल्क वॉर्म है एंड ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जितने भी इंसेक्ट्स हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज हम इनको यूज़ करते हैं हनी फॉर्म करने के लिए या फिर सिल्क वगैरह फॉर्म करने के लिए, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ वेक्टर्स जो हैं जैसे कि मॉस्किटो है, ये सब भी हमारे इस आर्थ्रोपोडा ग्रुप में ही आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट इज फाइलम मॉलस्क।
It is the second largest phylum. Mollusks are terrestrial or aquatic, having an organ level system of organization. So जो mollusk हैं ये सबसे second level है. फर्स्ट पे हमारा आर्थ्रोपोडा था, सेकेंड लार्जेस्ट इज mollusk. उसके अलावा जो mollusk है ये टेरिस्टेरियल है, मीन्स ये लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं. एंड वाटर में ये मरीन एंड फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं. इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स. सो अगेन यहाँ पे जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है, मीन्स वो इक्वली सिर्फ एक ही प्लेन में हाफ हाफ डिवाइड होंगे. देन ट्रिप्लोप्लास्टिक है एंड सीलोमेट मीन्स यहाँ पे सीलोम या कैविटी इनकी बॉडी में प्रेजेंट है. बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. तो इनकी जो बॉडी है ये भी अगेन एक शेल की वजह से प्रोटेक्टेड रहती है या फिर कवर्ड रहती है. एंड इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, मीन्स जो वो मेटामर्स हमारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थे, सेगमेंट प्रेजेंट थे, वो मॉलस्क के केस में अब प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड इनकी बॉडी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो जो एक फर्स्ट पार्ट है वो है हेड, सेकेंड पार्ट इज मस्कुलर फुट एंड जो थर्ड इज विसरल हम्प. अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प. The space between hump and the mental is called mental cavity in which feather-like gills are present. So जो इनकी बॉडी है वहाँ पे एक लेयर होती है सॉफ्ट स्किन की, स्पॉन्जी टाइप की स्किन होती है. एंड वहाँ पे क्या होता है, बीच में कैविटी होती है बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प. तो जो मेंटल एंड विसरल हम्प के बीच का एरिया होता है उसको हम मेंटल कैविटी बोल रहे हैं. एंड इस मेंटल कैविटी में वहाँ पे उनके गिल्स होते हैं और ये गिल्स फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो गिल्स उनको हेल्प करता है फॉर रेस्पिरेशन. The anterior head region has sensory tentacles and mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. So अब यहाँ पे इनका जो हेड स्ट्रक्चर है उस हेड में एक टेंटिकल होता है, वो ऐसा सेंसरी रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है. और माउथ होता है इनका और उस माउथ को हम रेड्यूला बोलते हैं और ये इनको जो भी फूड होता है उसको कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं. दे आर यूजुअली डाइशियस एंड ओविपैरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. सो जो अब यहाँ पे हमारे दोनों सेक्शंस हैं वो अलग अलग अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड हैं. उसके अलावा ये एग लेइंग है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पे लार्वल स्टेजेस या फिर जो भी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो ऑब्जर्व होता है. एग्जाम्पल है पीला, एनिमल स्नेल, पिनाटा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, अप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटिलियम, टस्क सेल, चैलिटोप्यूरा, काइटोन. सो ये सब इतने सारे एग्जाम्पल हैं. तो इसमें से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो पाइला पूछा जाता है, देन लॉलीगो एंड पिनाटाडा. ये जो 4 मैंने मार्क किए हैं यही जनरली पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़्यादा याद कर लेना, बाकी आप चाहो तो उनको स्किप कर सकते हो. द नेक्स्ट इज फाइलम इकानोडर्मेटा. The animals of Echinodermata have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence are named Echinodermata. जो Echinodermata है इनके बॉडी में अंदर स्केलेटन होता है, इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है. तो अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनिज्म देखे उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. सो Echinoderm के केस में इनके बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, लाइक जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर स्केलेटन है वो कैल्शियम से फॉर्म हुआ है एंड फॉस्फेट से. तो इनके बॉडी में भी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, इसलिए इनका नेम रखा गया है इकानोडर्मेटा. दे ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द एडल्ट इकानोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिक बट लार्वे आर बायलेटरल सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स. सो जो इकानोडर्म्स है ये कहाँ रहते हैं, ये जनरली मरीन में होते हैं. जो इनका सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट जो है क्या है कि जो एडल्ट इकानोडर्म्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, मीन्स इनके पास बहुत सारे प्लेन्स हैं जहाँ से हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. बट जो लार्वल इकानोडर्म्स होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मीन्स एक ही प्लेन होगा उसके लार्वल स्टेज में जहाँ पे हम इसको इक्वली डिवाइड कर पाएंगे. देन नेक्स्ट जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट. तो अब जैसे इनका ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, बट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, वो उतना वेल डेवलप्ड नहीं है इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स. वाटर वेस्कुलर सिस्टम, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन.
सो जो इनकी बॉडी में एक हमारे पास स्पेसिफिक सिस्टम है उसको हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एंड जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है यही इनको लोकोमोशन में, कैप्चर करने में, मीन्स जो उनका फूड आ रहा है उसको पकड़ने में, उसको खाने में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वे। सो इनके केस में भी सेक्सेस सेपरेट है, मीन्स मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे। एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, जो फर्टिलाइजेशन है ये इनकी बॉडी के बाहर होता है। एंड ये बाहर कैसे होता है कि जो भी इनके एग्स होंगे या जो भी चीज़ें ये ले करेंगे ये क्या होगा, ये बाहर वाटर में या कहीं होगा और उस वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होगा। सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वे होंगे वो उस वाटर में ही फॉर्म होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फ्री स्विमिंग लार्वे। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मीन्स अगेन इनके केस में भी लार्वा या फिर मेटामॉर्फोसिस होगा। एग्जाम्पल इज एस्टेरियासिस विच इज स्टारफिश, एकाइनस सी अर्किन, एटिडॉन सी लिली, कुकुमारिया विच इज सू कुकम्बर एंड ओफीरिया विच इज ब्रिटल स्टार। सो ये सब एग्जाम्पल है हमारे एकाइनोडर्म्स के। नेक्स्ट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। तो जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें हमारे जो भी एनिमल्स है या जो भी स्पीसीज़ हैं वो क्या है, स्मॉल छोटे होते हैं, वर्म लाइक होते हैं एंड ये मरीन में ज़्यादा हमें मिलते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो जो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है। देन सिमेट्री जो है वो है बायलेटरल, मीन्स ओनली वन प्लेन ऑफ जहाँ से हम इनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज composed ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सो जो इनकी बॉडी है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की तरह दिखती है, जिसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको हम प्रोबाइसिस बोलते हैं, देन सेंट्रल पार्ट जो है उसको कॉलर एंड जो लास्ट पार्ट होगा उसको ट्रंक बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीशन ऑर्गन इज कॉल्ड प्रोबाइसिस ग्लैंड। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, मीन्स अगेन यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई हैं। एंड रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स एंड एक्सक्रीशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक ग्लैंड की हेल्प से होता है जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड बोल रहे हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सो अगेन जो यहाँ पे मेल एंड फीमेल हैं वो प्रॉपरली डिस्टिंक्ट होंगे। देन फर्टिलाइजेशन जो है ये इनकी बॉडी के बाहर होता है, मीन्स कोई भी वाटर या फिर जहाँ पे भी ये एग्स या जो भी चीज़ें अपनी ले करेंगे उसके हेल्प से होगा। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मीन्स अगेन लार्वे या फिर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल इज बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। नेक्स्ट इज फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord, a paired pharyngeal gill slits. सो जो कॉर्डेटा है या जिन एनिमल्स को हम कॉर्डेटा में फाइलम में लेंगे उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ चीज़ें होनी चाहिए तभी वो कॉर्डेटा के मेंबर्स बन सकते हैं। तो वो फीचर्स क्या है, उनके पास एक नोटोकॉर्ड होनी चाहिए जो हमने पढ़ा था, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन उनके पास नर्व कॉर्ड होना चाहिए और पेयर ऑफ फायरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए, तभी हम उनको कॉर्डेटा में इंक्लूड करेंगे। दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोमेट एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मीन्स ओनली एक प्लेन है जहाँ से ये इक्वली डिवाइड होंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड बाकी चीज़ें तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सिर्फ अभी तक हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा आया है यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे क्लोज सिस्टम है सर्कुलेशन का, नहीं तो अभी तक हमारा ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन था। उसके अलावा इनके पास एक पोस्ट एनल टेल भी होता है इनके बॉडी में। द नेक्स्ट इज फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम विच इज़ यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सो जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है इसको हमने अदर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो यूरोकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेटा जो है ये एक ही हमारे फाइला का सब फाइला का नेम है। द नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। सो जो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा है इनको हम कॉमनली
ऐसे प्रोटोकॉर्डेटा भी रेफर करते हैं। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन लार्वल टेल, while cephalochordate it extend from head to tail region and is persistent throughout their life। तो जो नोटोकॉर्ड है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, नोटोकॉर्ड जो है ये हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी बॉडी के डॉर्सल सरफेस में होता है। सो इन केस ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, जो ये नोटोकॉर्ड है ये लार्वल टेल की में मीन्स लार्वल स्टेज में ही टेल की तरह प्रेजेंट होती है। बट जो हमारे सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो उनके हेड रीजन से टेल रीजन तक प्रेजेंट होती है और ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। सो यूरोकॉर्डेट के केस में क्या है, लार्वल स्टेज में है बट वो जब ग्रो करेगा तो ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। सिफेलोकॉर्डेट्स में ये उनकी एंटायर लाइफ तक प्रेजेंट रहता है। द मेंबर्स ऑफ वर्टिब्रेट पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट और हेंस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। सो जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी जो नोटोकॉर्ड है वो क्या होता है, सिर्फ एम्ब्रियोनल पीरियड में प्रेजेंट होता है, बट जैसे धीरे धीरे वो एडल्ट में जाते हैं या फिर उनके ग्रोथ होता है तो जो ये हमारा नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिबल कॉलम से। सो इसलिए जो भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स में इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट, ऑन द अदर हैंड एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। सो जो हमारे कॉर्डेट्स हैं उनके केस में क्या है या किस वजह से वो हमारे कॉर्डेट फाइलम में आते हैं, उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स हमारा नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल इन कॉर्डेट्स, वेरस वेंट्रल सॉलिड एंड डबल इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है इन केस ऑफ कॉर्डेट्स एंड जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स है वहाँ पे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो उनका नर्वस सिस्टम ही है वो उतना डेवलप नहीं होता है। इन कॉर्डेट्स फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, वेरस गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। जो कॉर्डेट्स हैं उनके फेरिंग्स में जो हमारा गिल स्लिट्स होता है वो प्रेजेंट है एंड उस गिल स्लिट्स में परफोरेशन है, बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट जो गिल स्लिट्स हैं ये एब्सेंट है। तो अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे उनके पास वो गिल्स थे या फिर और दूसरे स्ट्रक्चर्स थे, गिल स्लिट्स हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं था। हर्ट इज़ वेंट्रल इन कॉर्डेट्स, वेयरएज हर्ट इज़ डॉर्सल इन नॉन कॉर्डेट्स। जो हर्ट है वो बॉडी के वेंट्रल साइड पे होता है इन केस ऑफ कॉर्डेट्स एंड जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें जो हर्ट है वो डॉर्सल साइड ऑफ देयर बॉडी प्रेजेंट होता है। A post-anal part tail is present in chordate but post-anal tail is absent in non-chordates। तो अगेन ये हमारा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है कि जो भी हमारे पोस्ट-एनल टेल थी वो कॉर्डेट्स के केस में प्रेजेंट होती है बट जो पोस्ट-एनल टेल है वो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। तो नेक्स्ट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जब हमारा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इंटू टू डिवीजन सच एज Agnatha, the division which lacks jaw, and Gnathostomes with division which bears jaw। तो जो वर्टिब्रेटा है हमने उसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, तो एक है Agnatha एंड Gnathostomes। सो जिनमें जॉ नहीं होता है, जिन ऑर्गेनिज्म में हम उनको Agnatha बोल रहे हैं। ए मीन्स वहाँ से उनकी बॉडी से जो जॉस थे वो रिमूव हो गए एंड Gnathostomata जिनके पास जॉस प्रेजेंट होते हैं। सो जो Agnatha है वहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही क्लास आता है जिसको हम साइक्लोस्टोम्स बोलते हैं एंड जो हमारा ग्नेथोस्टोम है वहाँ पे हमारे फर्दर क्लासेस हैं। एक है पाइसेस, देन उसके बाद है पाइसेस में क्या होता है फिन्स प्रेजेंट होता है और जो दूसरा है वो है टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स में उनके बॉडी में लिम्स रहते हैं या फिर लेग्स लाइक का स्ट्रक्चर्स होता है। तो जो हमारा पाइसेस है, पाइसेस में हमारी फिशेस आती हैं एंड फिशेस के दो क्लास हैं, एक है कॉन्ड्रोथीक्स एंड एक है ऑस्टियोथीक्स। एंड टेट्रापोडा में हमारे चार क्लासेस हैं, वो है एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। सो अभी हमें इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है, तो मैं इनको भी आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Agnatha has gnathostome and gnathostomata is classified into superclass such as Pisces which bear fins and Tetrapoda which bear limbs। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन अभी डायग्राम की हेल्प से देखी उसी के बारे में इस पॉइंट में लिखा गया है। Pisces are classified into classes Chondrichthyes and class Osteochthyes। Tetrapoda is classified into class Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals। सो ये अगेन इस स्लाइड में जस्ट जो हमने यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से पढ़ा वही चीज़ें वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है।
So moving to next slide. Class Glycostomata, they have long elongated bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. So साइक्लोस्टोमेटा है, उनके पास क्या है, उनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड है एंड उनकी बॉडी में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ मूवमेंट विदाउट जॉ एंड बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. जो साइक्लोस्टोम्स हैं उनकी बॉडी में जो माउथ है, बिकॉज ये एक गन्नथा है तो इनका जो जॉ है वो जॉ नहीं होता है, इसके वजह से उनका जो माउथ का मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक सर्कुलर मूवमेंट एंड सकिंग मूवमेंट, ये दो ही मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा जो हमारे साइक्लोस्टोम्स हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते एंड फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. द नेक्स्ट इज cranium and vertebral column are cartilaginous and show close type of circulation. तो बिकॉज अब ये हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स है, वर्टिब्रेट्स है, तो वर्टिब्रेट्स में हमारे क्लोज सर्कुलेशन है, सो इस वजह से इनके केस में भी क्लोज सर्कुलेशन है एंड जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजीनियस है या फिर वहाँ पे हमारा बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग इनटू फ्रेश वाटर. आफ्टर स्पॉनिंग within few days they die and their larvae after metamorphosis return to ocean. So जो साइक्लोस्टोम्स है ये जनरली मरीन में रहते हैं, बट जब वो माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाते हैं फॉर स्पॉनिंग. तो स्पॉनिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे ये बहुत सारे एग ले करते हैं एंड ये एग जो हैं ये तब तक हमारे जो एग्स है ये फ्रेश वाटर में तब तक रहते हैं जब तक ये मेटामॉर्फोसिस या लार्वल स्टेज में होते हैं. बट जब ये ग्रो कर जाते हैं तो ये अगेन ओशन या फिर मरीन में चले जाते हैं, बिकॉज इनका लाइफ साइकिल जो है वो इसी तरह से, ये सिर्फ एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं एंड जब वो डेवलप होते हैं तो वापस ये मरीन वाटर में चले जाते हैं. एग्जाम्पल है पेट्रोमाइसिन एंड माइक्सिन. तो ये दो एग्जाम्पल हैं एंड इन दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद करना क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है एंड ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट इज क्लास कॉन्ड्रोइक्थीस. They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. So जो हमारे कॉन्ड्रिक्थीस हैं ये क्या है, ये मरीन एनिमल्स हैं. इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड है, मीन्स जो फिश का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रीमलाइन है उस तरह के, जहाँ पे इनकी जो सेंटर पार्ट होगा बॉडी का वो थोड़ा ब्रॉड होगा, टेल एंड जो माउथ पार्ट है वो थोड़ा सा टेपरिंग होता है. उसके अलावा जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनियस है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ एंड सेपरेट गिल स्लिट्स आर विदाउट ओपरक्यूलम. सो जो नोटोकॉर्ड है वो इनकी लाइफ में हमेशा ही प्रेजेंट होता है और जो इनके गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट होते हैं बट वहाँ पे ओपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है. द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट पैलिकॉइड स्केल्स. तो जो इनकी स्किन है वो यहाँ पे क्या है, इनकी स्किन टफ है, उसके अलावा इनकी बॉडी पे स्केल्स भी प्रेजेंट है जो हमारे लास्ट केस में प्रेजेंट नहीं था. नेक्स्ट इज हर्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. सो इस केस में क्या है, इनका हर्ट टू चैम्बर्ड है, उसमें एक ऑरिकल है एंड एक वेंट्रिकल है. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल टर्पीडो, एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग, एग्जाम्पल ट्राइगॉन. तो जो हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिसके वजह से अगर कोई एनिमल इनके ऊपर अटैक करता है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो उसका एग्जाम्पल है टर्पीडो. एंड कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक पॉइजन स्टिंग होता है जिससे भी अगेन ये इसको यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन. तो वैसे ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे एक नेम गिवन है, दैट इज़ ट्राइगॉन. द नेक्स्ट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड पाइकिलोथर्मस एनिमल, i.e. दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. तो अब जो हमारे ये एनिमल्स है ये क्या है, ये पाइकिलोथर्मस है या कोल्ड ब्लडेड है. तो पाइकिलोथर्मस मीन्स जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर है ये कांस्टेंट नहीं रहता है. तो इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बिकॉज ये एक्वाटिक एनिमल्स है. तो जैसे जो सी है या जो भी मरीन वाटर है अगर उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा तो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन होगा. और अगर जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर किसी वजह से अगर इंक्रीज़ कर जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म को भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर को एक ही तरह मेंटेन नहीं कर पाते हैं. जैसे कि ह्यूमंस में क्या है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री तक मेंटेन कर पाते हैं, तो इस केस में क्या है वो टेम्परेचर मेंटेन होकर नहीं रह पाता है. नेक्स्ट इज सेक्सेस आर सेपरेट, मीन जो भी हमारा मेल फिश है एंड फीमेल फिश है वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे. इन मेल्स पेल्विक फिन्स बेयर क्लैस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मे हैव many of them are viviparous.
सो जो हमारे मेल फिशेज़ होंगे उनमें जो पेल्विक फिन्स है वहाँ पे क्लैस्पर्स होते हैं, तो ये जो क्लैस्पर्स है ये यूज़ करते हैं उसको फॉर देयर रिप्रोडक्शन। एंड देन जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल है, मीन्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। और बहुत केसेस में ये एग ले नहीं करते, जैसे अभी तक हमारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो एग ले कर रहे थे तो वो ओवीपैरस थे। इन केस में डायरेक्टली जो फिशेज़ है वही बॉर्न होती हैं, इसलिए इसको वीवीपैरस बोलते हैं। एन एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन विच इज़ डॉग फिश। देन यहाँ पे ट्राइगॉन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्कॉलिडॉन इम्पॉर्टेंट है। देन ये प्रिस्टिस है स्ट्रॉ फिश, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे तो जो ग्रेट वाइट शार्क है या कार्कोड्रॉन जो है इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इज ऑस्कोथीस। मेंबर ऑफ क्लास ऑस्कोथीस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड। सो जब हमारे मेंबर है इस फैमिली के उनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं एंड जो इनका गिल्स है वो ओपरकुलम से सराउंडेड या फिर कवर्ड होता है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोनेंसी। सो इन केसेस में क्या है कि अब जो भी हमारे फिशेज़ होंगी इस फैमिली की ऑस्टियोथीक्स की, इनके पास एक एयर ब्लैडर होता है। तो ये एयर ब्लैडर क्या करता है, इनको जब ये स्विम करते हैं वाटर में तो वो हेल्प करता है एयर ब्लैडर। हर्ट इज़ टू चैम्बर्ड एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो अगेन इनका भी हर्ट टू चैम्बर्ड है, जहाँ पे एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड है, मीन्स ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, दे आर मोस्टली ओवीपैरस, डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। सो इस केस में क्या है कि सेक्सेस सेपरेट हैं बट जो फर्टिलाइजेशन है अभी क्या है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एंड एक्सटर्नल है इसलिए ये एग लेइंग है, ओवीपैरस है। एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होगा जो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट जो भी फॉर्म होगा वो जो हमारा लार्वल स्टेज है उसमें नहीं जाएगा, डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म होगा। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने अभी एक्सप्लेन की थी कि जो इनका बॉडी का मिड सेक्शन होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा, टेल एंड जो माउथ पार्ट है वो टेपरिंग होगा। देन एग्जाम्पल है जो मरीन में रहते हैं उसका एग्जाम्पल है एक्सोकोटिस, फ्लाइंग फिश। देन नेक्स्ट इज हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर, लेबिलो, रोहू, कटला, कैलिकैरस, मागुर। देन ये एक्वेरियम, बीटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश। तो ये सारे फिशेज़ हैं, कुछ जो हैं ये हमारे स्टार्टिंग वाले मरीन फिश है। देन नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर एंड जो हम एक्वेरियम में रखते हैं कुछ फिशेज़, ये कुछ उस फिशेज़ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज क्लास एमीफीबिया। एमीफीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सो जो एमीफीबियन है वो दोनों वाटर एंड टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, इसलिए हम इनको एमीफीबियंस बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एंड बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। सो एमीफीबियंस जो है इनके पास जनरली 2 पेयर होते हैं लिम्स के एंड इनकी बॉडी को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो एक होता है हेड एंड सेकेंड वन इज ट्रंक। द एमीफीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड द आइज हैव आईलिड्स। सो अब जो एमीफीबियंस हैं इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है एंड इनकी आइज़ के ऊपर आईलिड्स हैं। तो अभी तक हमने जितने ऑर्गेनिज्म पढ़े उनमें आईलिड्स नहीं था, यहाँ पे इनके पास आईलिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज टिम्पैनम प्रेजेंट इन द ईयर। सो जो टिम्पैनम है ये ईयर में के पास होता है और जो इनको हेल्प करता है फॉर जो ये सुनते हैं या इनको सेंस करने में हेल्प करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड कॉकिया विच ओपन्स टू एक्सटीरियर। सो जो भी इनका एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी कैनाल है एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये एक ओपन चैम्बर एक इनका कॉमन ओपनिंग है जो इनकी बॉडी से बाहर है, इसको क्लोएका बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन ये 3 चीज़ों से कर सकते हैं, एक गिल से कर सकते हैं, एक लंग से एंड स्किन से। तो इनके पास 3 मेथड है फॉर रेस्पिरेशन। हर्ट इज 3 चैम्बर्ड, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड ओवीपैरस, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनका हर्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है एंड उसके अलावा ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अगेन ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देन ओवीपैरस ये भी एग लेइंग है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मीन्स मेल एंड फीमेल अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड है बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। देन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अगेन जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के बाहर होगा तो इनको एक मीडियम चाहिए होगा फॉर फर्टिलाइजेशन जैसे वाटर।
एंड जो इनका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज. सो एग्जाम्पल है बफो विच इज़ टॉड, राना विच इज़ फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर. सो ये जो है ये सब एग्जाम्पल है. तो ये जो सैलमेंडर तक है ये यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ये जस्ट एनसीईआरटी में गिवन था इसलिए मैंने यहाँ पे ये एडेड है, बट आप मेनली जो फर्स्ट 3 है उनको याद कर लेना. नेक्स्ट क्लास इज रेप्टीलिया. द मेंबर ऑफ क्लास रेप्टीलिया शो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. सो जो रेप्टाइल्स है वो अभी तक हमने जो देखा था फिशेस क्या थी, वो वाटर में स्विम कर रही थी, उनके पास क्या था, कोई ऐसा ऑर्गन भी नहीं था जिसके वजह से मूव करें. बट एम्फीबियंस में क्या था, यहाँ पे इनके पास अपेंडेजेस आ गए थे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मूव कर रहे थे. एंड रेप्टिल क्या करते हैं, रेप्टाइल्स ये मूवमेंट के लिए क्रीपिंग या क्रॉलिंग वे यूज़ करते हैं फॉर देयर लोकोमोशन. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. सो जो अब हमारे रेप्टाइल्स है ये टेरेस्ट्रियल है, मीन्स ये लैंड पे रहते हैं, ये वाटर में ज़्यादातर नहीं रहते हैं. उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी के ऊपर एक ड्राई स्किन होती है एंड उस स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर एंड लिम्स आर ऑफ 2 पेयर्स इफ प्रेजेंट. सो इनके ईयर के पास भी टिम्पैनम होता है एंड उसके अलावा जो अगर इनके पास लिम्स होते हैं, कुछ एनिमल्स में लिम्स हैं एंड कुछ में नहीं है, तो जिनके पास लिम्स हैं वो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. हर्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल. सो ये हमारा एक एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोकोडाइल जो है उसका हर्ट कितने चैम्बर का होता है. क्रोकोडाइल है तो हमारा रेप्टाइल, बट इसका हर्ट 4 चैम्बर होता है. बाकी जितने भी हमारे रेप्टाइल्स हैं उनके केस में 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है. सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. तो यहाँ पे सेक्सेस अगेन सेपरेट है, मेल एंड फीमेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के अंदर होगा. दे आर एग लेइंग, सो ओविपेरस. एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा, मीन्स डायरेक्ट जो एडल्ट है वो फॉर्म होगा. मेटामॉर्फोसिस इनके बीच की स्टेजेस में नहीं होगा. स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट. सो जो स्नेक्स एंड लिजर्ड हैं वो क्या करते हैं, वो स्किन को या जो उनकी बॉडी के स्केल्स को हैं उसको रिमूव करते हैं. तो आपने स्नेक्स का देखा होगा कि वो अपनी पूरी स्किन जो है वो उसको छोड़ देता है एंड दूसरी स्किन अगेन वो रीजनरेट कर पाता है और अपने ऊपर फॉर्म कर पाता है. सो एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स इज चीलॉन विच इज टर्टल, कैलेटोस गार्डन लिजर्ड, कमेलियन ट्री लिजर्ड. देन ये जो एग्जाम्पल है थोड़े से इनको भी आप देख लेना. रेप्टाइल से तो अगर क्वेश्चन आता है तो वो एक्सेप्शन से रिलेटेड ही आता है, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस नहीं आता है. देन नेक्स्ट इज एव्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एव्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. जो एव्स है इनको हम जनरली बर्ड्स बोलते हैं एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनके पास फेदर्स होते हैं एंड उस फेदर की हेल्प से ये ईजिली फ्लाई कर पाते हैं. दे पजेस बीक, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड हाइंड लिम्स. सो जो हमारे बर्ड्स हैं उनके पास एक बीक होता है एंड जो उनका 4 लिम्ब है वो 4 लिम्ब भी उनके विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है. उसके अलावा इनके पास हाइंड लिम्स भी प्रेजेंट होता है. जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड स्विमिंग. सो इनके बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं, बट ये स्केल में अगेन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है एंड ये स्केल्स इनको वॉकिंग एंड स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं अगर ये कभी वाटर वगैरह में जाते हैं तो. स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल. सो जो इनकी स्किन है वो भी अगेन ड्राई है, बट इनकी स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं एंड ये ऑयल ग्लैंड जो है ये इनकी टेल के पास होता है. एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, बोनी एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज़. सो जो इनकी बॉडी का स्केलेटन है वो इनकी बॉडी के अंदर होता है, इसलिए ये एंडोस्केलेटन होता है इनके बॉडी में. एंड ये जो एंडोस्केलेटन है ये बोनी है, मीन्स बोन से फॉर्म होता है. एंड जो लॉन्ग बोन्स है वो अंदर से हॉलो है, मीन्स जैसे हमारी ह्यूमन की बोन्स होती है उस बोन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और बाकी सारे मिनरल्स होते हैं. बट जो बर्ड्स के लॉन्ग बोन्स हैं वो हॉलो होते हैं एंड उनके अंदर एयर कैविटीज़ होती है. सो ये एयर कैविटीज़ होने की वजह से वो ईजिली फ्लाई कर पाते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर, द कॉर्प एंड गिजार्ड. सो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड्स का उसमें 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं, एक को हम क्रॉप बोलते हैं एंड जो सेकेंड वन है उसको गिजार्ड बोलते हैं. Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct. So again यहाँ पे भी जो sexes है वो separate है, fertilization है वो internal है, means within body होगा. then ये भी egg laying है
एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मीन्स अगेन यहाँ पे लार्वा फॉर्म नहीं होता है। हर्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो अभी तक सारे हमारे ऑर्गेनिज्म क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे, बट बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड है, मीन्स ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं। एंड इनका जो हर्ट है वो भी 4 चैम्बर्ड है, अभी तक हमारा 3 चैम्बर्ड हर्ट था टिल हमारे रेप्टाइल्स। देन एग्जाम्पल है क्रोवस, क्रो, कोलुम्बा, पिजन, पिस्टाकुला विच इज़ पैरट, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, बट आपको इसके भी एग्जाम्पल्स याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे जो स्पेसिफिक थोड़े थोड़े फीचर्स हैं, जैसे कि हमारे एव्स जो है ये वार्म ब्लडेड है, तो ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि एव्स के बाद हमारा वार्म ब्लडेड है, इससे पहले तक हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे कोल्ड ब्लडेड थे। द नेक्स्ट इज क्लास मैमिलिया। द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। सो जो मैमल्स हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मैमरी ग्लैंड्स, एंड इन मैमरी ग्लैंड से क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, और जो यंग वंस होते हैं उनको नरिशमेंट के लिए ये मिल्क ग्लैंड्स का यूज़ करते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग। सो जो मैमल्स हैं उनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, और ये लिम्स को यूज़ करते हैं फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग। द स्किन ऑफ मैमल्स इज़ यूनिक इन पोजेसिंग हेयर्स। सो जो मैमल की स्किन होती है उनकी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, तो अभी तक हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनके बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं थे, सीलिया थे बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं थे। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट। तो जो भी हमारे मैमल्स हैं उनका एक्सटर्नल ईयर होता है, अभी तक टिम्पैनम था ऑर्गेनिज्म में, बट एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं था। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। जो मैमल्स हैं उनके टीथ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे इंसिजर्स है, कैनाइंस है, वैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो मैमल्स में होंगे उनके डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं उनके जॉ में। हर्ट इज़ 4 चैम्बर, दे आर होम्योथर्मस। सो जो इनका हर्ट है वो भी 4 चैम्बर है, एंड ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं, इसलिए जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं उनको हम होम्योथर्मस बोलेंगे। रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स। रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर मोस्टली विविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। सो सेक्सेस इन केस में भी सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा बॉडी के अंदर, देन ये डायरेक्टली यहाँ पे एग ले नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी टाइप का एक स्मॉलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है आफ्टर रिप्रोडक्शन। एंड डेवलपमेंट जो है वो है डायरेक्ट, मीन्स यहाँ पे लार्वल स्टेजेस या फिर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। एग्जाम्पल ओविपैरस इज प्लैटिपस, एंड एक यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि जो प्लैटिपस है या फिर ऑर्निथोफाइकस जो है, ये ऑर्निथोफाइकस है तो मैमल्स में, बट ये एग लेइंग है, तो ये यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो है यहाँ पे एग्जाम्पल मैक्रस विच इज़ कंगारो या जो भी एग्जाम्पल है ये सारे विविपैरस है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली बॉर्न होगा, यहाँ पे एग फॉर्म नहीं होगा। सो सिर्फ एक ये जो प्लैटिपस है या ऑर्निथोफस है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये है तो मैमल बट ये एग लेइंग है। अदर एग्जाम्पल जो है वो मंकी, रैट्स, एंड इसमें आप तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट आपका जो ये एग्ज़ाम है ये MCQ बेसिस पे है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ओविपैरस या फिर एक्सेप्शन से आएगा। लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, एंड इससे आप कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप समझ गए हो, तो उन टॉपिक्स को या उन पार्ट को ज़्यादा अच्छे से आप याद रखना, ट्राई करना कि वो आपको कब भूले ना एग्ज़ाम तक, उनको रेगुलरली रिवाइज भी करते रहना।